जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया है उसने मानव संसार पा लिया है। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता है। सतगुरु की बातें कभी राज नहीं होती है, वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती है। गुरु के वचन जाए न खाली, जाने किस पल क्या बख्श दे गुरु, क्योंकि इसकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना है, इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहो। धर्म हंसाता है रुलाता नहीं है, धर्म गिरते को उठाता है गिराता नहीं है। धर्म अपनाता है ठुकराता नहीं है, धर्म प्राण देता है प्राण लेता नहीं है। धर्म मुक्ति देता है बंधन नहीं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो सबसे पहले धर्म को जानना है। परमात्मा कहता है कि पहले तुम मेरी धर्म की खोज कर लो, है ना, मेरा धर्म की खोज कर। तो परमात्मा का धर्म है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। इसलिए जो है धर्म की खोज करना है। तो धर्म क्या सिखाता है ना, धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ता है। प्रार्थना से मांगी हुई हर चीज मिलती है। वक्त आने पर हर चीज आपको प्राप्त होती है। हमें उस पर विश्वास करना है कि जो हमने मांगा है वो हमने पा लिया है, समय आने पर आपके लिए उपलब्ध है। संगत है वो ज्ञान सरोवर, सत्संग जो है वो एक ज्ञान सरोवर है, जिसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहरात पाएगा। इसलिए सत्संग जाना जरूरी है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। कुएं के पानी, जो कुएं में पानी होता है, सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, बेर मीठी होती है और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया है, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है कि अपनी चिंता और परेशानी मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। परमेश्वर के आगे सर झुकाओ और अपनी चिंता परेशानी परमात्मा के चरणों में डाल दो, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण में आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलता है जरूर, पर बीज फलता है सदा मिट्टी में दबने के बाद। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रह जाता है, पर जो सतगुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहां सेवा कर रहा है। जो पहले क्षमा करता है
जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी आदमी है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं और फिर भी नीचे बैठते हैं? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। इसलिए अपने अंदर का अहंकार और घमंड का त्याग कर दो कि मैं बड़ा पदवी वाला हूं, मैं जो हूं रूपवान हूं, धनवान हूं, ज्ञानवान हूं। अपना ज्ञान एक तरफ रखना चाहिए। जब मनुष्य किसी संत के पास जाता है या किसी ज्ञानी के पास जाता है तो उसको अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपना घमंड त्याग देना चाहिए। जिस तरह से एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बासी पानी, अगर उसमें ताजा पानी डाला जाए तो वो ताजा पानी बाहर गिर जाएगा और बाल्टी के अंदर जो तो वही बासी पानी रहेगा। इसलिए जो तो अपने अंदर का जो विकार है उनको त्याग देना चाहिए। जब तुम सत्संग जाते हो तो आपको जो तो क्या करना चाहिए, अपने अंदर के अहंकार को क्या करना है, त्याग देना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। तो परमात्मा आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।